ये है दुनिया का सबसे खौफनाक जेल, जहां जाने के बजाय कैदी मरना पसंद करते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी हैं रिलेशनशिप में तो आज ही करा लीजिए हार्ट ब्रेक इंश्योरेंस फंड। और क्या आपको पता है कि 13 साल की उम्र में श्रीदेवी ने किस अभिनेता की मां का किरदार निभाया था? तो दोस्तों, ये जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आपने अजीबो गरीब शौक वाले लोगों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको एक ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं जो यूज किए हुए टॉयलेट पेपर को खा जाता हो? इस शख्स की कहानी अलास्का की एक मॉर्गन अलेक्जेंड्रा से जुड़ी हुई है, जो कि एक खुद को फेटिश फ्रेंडली बताती हैं। यानी ये अपने सब्सक्राइबर के हर उस डिमांड को पूरा करती हैं जिन डिमांड्स को शायद ही कोई पूरा ना कर पाए। मॉर्गन बताती हैं कि अपने इस काम के दौरान उन्होंने एक बार एक शख्स ने उनके यूज किए हुए टॉयलेट पेपर की डिमांड की थी। दरअसल वह शख्स मॉर्गन के यूज किए हुए टॉयलेट पेपर को खाना चाहता था, मगर मॉर्गन इसके लिए तैयार हो गई। तो वो शख्स मॉर्गन के घर आकर उसका बाथरूम से निकलने का इंतजार करता था, और जब मॉर्गन बाहर आती थी तब उस शख्स को मॉर्गन अपने हाथ से यूज किए हुए टॉयलेट पेपर को खिलाती। अपनी इस डिमांड के पूरी होने के बाद वो शख्स मॉर्गन को मुंह मांगे पैसे देता था। दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा आइलैंड भी है जहां की 10% आबादी को ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा कोई और रंग नहीं दिखता। इस आइलैंड का नाम पाइन गैप आइलैंड है, जो कि प्रशांत महासागर में बसा हुआ है। इस आइसलैंड को कलर ब्लाइंडलेस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस आइलैंड में साल 1975 में एक विनाशकारी तूफान आया था, जिसमें यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग बह गए थे और सिर्फ 30 लोग ही बच गए थे। माना जाता है कि तब से ही इस इलाके की जनसंख्या का एक हिस्सा कलर ब्लाइंड जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो गया है, और आज भी यहाँ के करीब 8% पुरुषों और 1% महिलाओं में ये समस्या देखने को मिलती है। उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही नजर आता है। दोस्तों, दुनिया में कई तरीके के लोग रहते हैं जो अपने जुनून और शौक को पूरा करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अजीबोगरीब काम करते रहते हैं, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जर्मनी के रहने वाले जोएल मिगलर ने। मिगलर ने सबसे पहले अपने कान छिदवाए और उसे ये इतना पसंद आया कि उसने अपने पूरे चेहरे पर करीब 11 छेद करवा लिए। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि मिगलर के चेहरे पर सबसे बड़ा छेद 34 मिलीमीटर का है, जिसके चलते जोएल मिगलर के दांतों का साइड व्यू दिखता है। इतना ही नहीं, मिगलर ने अपनी जीभ को भी 2 भागों में काट रखा है। म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी हार्ट ब्रेक इंश्योरेंस फंड के बारे में सुना है? अगर नहीं तो सुन लीजिए। प्रतीक आर्यन नाम के एक शख्स ने इस नई पॉलिसी को ढूंढा है। दरअसल प्रतीक ने कुछ दिनों पहले ट्विटर पर अपनी ब्रेकअप स्टोरी शेयर करते हुए दावा किया था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया, जिसके चलते उसे 25,000 रुपए मिले हैं। प्रतीक बताता है कि उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने अपने रिलेशनशिप की शुरुआत में ही ये तय किया था कि हम दोनों हर महीने 500 रुपए इकट्ठा करेंगे, और जब दोनों में से कोई चीट करेगा तो उससे इकट्ठा किए हुए पैसे मिल जाएंगे। प्रतीक का कहना है कि गर्लफ्रेंड ने पहले उसे धोखा दिया, इसलिए हार्ट ब्रेक इंश्योरेंस फंड के तहत उससे ये राशि मिली है। दोस्तों, किसी अपराधी को जज द्वारा फांसी की सजा दिए जाने की बातें तो आपने सुनी और देखी होंगी, लेकिन क्या किसी जज को फांसी पर लटकाए जाने की बात आपने सुनी है? बता दें, ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन हकीकत है। आज से 48 साल पहले यानी साल 1976 में एक जज को फांसी पर लटकाया गया था। इस जज का नाम उपेंद्र नाथ राजखोवा, जिन्होंने अपनी 3 बेटियों और अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया था, और इसके बाद वे जिस सरकारी घर में रहते थे उस घर को खाली करके कहीं चले गए थे। लेकिन उपेंद्र का साला पुलिस में था, जिसने उपेंद्र का पता लगाया और उसे गिरफ्तार भी किया। पूछताछ में उपेंद्र ने ये बात कबूल की कि उसने ही अपनी पत्नी और बेटियों का कत्ल किया था, लेकिन उपेंद्र ने कभी भी इस कत्ल के पीछे का कारण किसी को नहीं बताया। ये दुनिया तरह तरह के रहस्यों से भरी पड़ी है।
ऐसा ही एक रहस्य आपको अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक बेहद ही अनोखा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसे रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये स्ट्रक्चर इतना रहस्यमय है कि बहुत से लोग इसे अफ्रीका की आंख भी कहते हैं। बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि आंख जैसी ये आकृति इतनी विशाल है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। इस आकृति को यहाँ किसने बनाया है और क्यों बनाया है, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन स्थानीय कुछ लोग इस आकृति को एलियंस द्वारा बनाई गई आकृति मानते हैं। दोस्तों श्रीदेवी बॉलीवुड का जाना माना चेहरा बनकर दर्शकों के बीच रही है। उनकी अदायगी और उनके एक्सप्रेशंस के लोग दीवाने हुआ करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी ने महज 13 साल की उम्र में मां का किरदार निभाया था? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुकी थी। बतौर उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट 1967 में एक तमिल फिल्म से डेब्यू किया था। श्रीदेवी को बॉलीवुड की लेडी अमिताभ बच्चन का टैग मिला हुआ है। साल 1976 में रिलीज हुई रजनीकांत और श्रीदेवी की फिल्म मुंदुरु मुदिच्चू में श्रीदेवी ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की सौतेली मां का किरदार निभाया था। उस दौरान उनकी उम्र महज 13 साल थी। दोस्तों आपने दुनिया भर में मौजूदा जेलों को लेकर कई तरीके की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में से एक जेल ऐसी भी है जहां कोई भी कैदी नहीं जाना चाहता? इस जेल का नाम गिटारामा प्रिजन है। ये जेल रवांडा की राजधानी किगाली के बाहरी इलाके में स्थित है। गिटारामा जेल को पृथ्वी का सबसे अमानवीय जेल भी कहा जाता है। दरअसल इस जेल में हर दिन कैदियों को केवल जिंदा रहने जितना भोजन दिया जाता है, इसलिए यहाँ कैदी कई बार अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही साथी को मारकर उसकी लाश को खा जाते हैं। आपको बता दें कि इस जेल को साल 1960 में ब्रिटिश श्रमिकों के लिए आवास के रूप में बनाया गया था। बाद में इसे लगभग 400 कैदियों को रखने के लिए डिजाइन किया गया और आज यानी वर्तमान में 7000 से अधिक कैदी इसमें बंद हैं। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र से 2 जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से शादी कर ली और जब ये बात वायरल हुई तो लड़के के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल मुंबई में एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक अतुल उत्तम ओटोड़ो ने महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाली 2 जुड़वा बहनों रिंकी और पिंकी पड़गांवकर के साथ एक ही मंडप में शादी कर ली। जब इनकी शादी की तस्वीर वायरल हुई तो मामला पुलिस तक पहुँच गया, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत के खिलाफ केस दर्ज किया। अतुल पर द्विविवाह या बिगैमी का आरोप लगा है। इसलिए भाइयों, अगर आप भी कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो पहले से ही सावधान हो जाओ, वरना कहीं आपको भी लेने के देने ना पड़ जाएं। दोस्तों हैंगिंग गार्डन का नाम तो आपने सुना होगा। आपको बता दें कि हम बेबीलोन की हैंगिंग गार्डन की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र 250 ईसा पूर्व कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन का जिक्र किया है। इन्होंने इस हैंगिंग गार्डन को दुनिया का अजूबा बताया था। हालांकि हैंगिंग गार्डन के बारे में कोई भी पुरातात्विक सबूत तो नहीं पाए गए। यहाँ तक कि बेबीलोन और वर्तमान इराक में भी अभी तक हुई खुदाई में हैंगिंग गार्डन होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में बेबीलोन में 2000 साल पहले क्या सच में हैंगिंग गार्डन था या नहीं, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।